Hello guys, my name is Shruti और वेलकम टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यही बोलना है कि हम आज हैप्पी.js का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे, तभी आपको ये वीडियो पता चलेगा, वरना आपको नहीं पता चलेगा। तो पिछला वीडियो या उससे पहले के वीडियोस आप प्लीज़ देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आज हम उसी का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इसी वजह से रिसेंट हमारा यही वीडियो था जिसके अंदर हम प्रोडक्ट टेबल के अंदर हम एक अल्टर कॉलम कैसे ऐड करते विदाउट एनी टेबल डिलीट करे हुए मैंने वो बता दिया। तो उसके अंदर हमने एक कॉलम ऐड करा था प्रोडक्ट टेबल के अंदर जेसन फॉर्मेट में स्पेसिफिकेशन नाम से, यानी कि मुझे वहाँ पे जेसन फॉर्मेट में मल्टीपल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि आप स्वैगर से कैसे ऐड कर सकते हो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो मल्टीपल वे में हम देखेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी जल्दी क्लियर हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास छोटा ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे लाइव में। तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उसके लिए स्वैगर आप अगर यूज़ करते हो तो स्वैगर में आपको ये कैसे करना है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो चूज़ करा है आज के लिए। तो चलो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ से। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ। तो हमारा ये माइग्रेशन का कोड था, हम सभी कोड को मतलब सभी फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। देन हम चलते हैं हमारे राउट्स की तरफ। मैंने अभी तक npm स्टार्ट नहीं करा है क्योंकि बैकएंड हमें नहीं ऑन करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोड कर रही हूँ। जब कोड खत्म हो जाएगा तब मैं रन कर दूँगी। अभी ऐड प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी था बनाया, सो मैं उसी को कॉपी करके मैं उसके सामने डालूंगी ऐड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि हम ऐड प्रोडक्ट के अंदर बाकी सब हटा देंगे और प्रोडक्ट के आईडी थ्रू हम स्पेसिफिकेशन को ऐड करेंगे। ओके, सिंपल है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं मैं क्या क्या करती हूँ, आप देख लेना। ओके, जैसे मैं अभी सबसे पहले पाथ एज इट इज़ रख दूंगी, सिर्फ उसके सामने मैं लिखूंगी स्पेसिफिकेशन /स्पेसिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन ऐड करना है। सबसे पहले मैं स्पेसिफिकेशन ऐड कर देती हूँ। ये देखो सिंपल है, उसको हमने एज इट इज़ लाइक स्ट्रिंग में ही डालना है तो स्ट्रिंग में ही डाल दिया, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ रखते हैं, सिर्फ मैं टेक्स्ट कर रही हूँ ऐसा समझ सकते हो आप। ओके, सो ओनली एडमिन कैन ऐड प्रोडक्ट डेटा, क्योंकि वहाँ पे ऑथ ऑलरेडी लगा हुआ है। सो उसके बाद ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं कैट। उसके बाद यहाँ पे लेट स्पेसिफिकेशन एक ही कॉल कर देते हैं हम लोग, और इसको स्मॉल में लेती हूँ क्योंकि ऊपर मैंने पेलोड के अंदर भी स्पेसिफिकेशन ही रखा है, ठीक है। देन इसके बाद आता है यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एडेड मैसेज। हमारा अगर वर्क होता है तो वो सेव प्रोडक्ट एडेड प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो जाएगा कोड। यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली अपडेट चाहिए ना हमें, तो इसलिए हम यहाँ पे चलते हैं और अपडेट वाला जो कोड है हमारा उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो प्रोडक्ट स्टोर डॉट अपडेट बाय आईडी। अब मुझे आईडी भी कॉल करना पड़ेगा ना, मैं आईडी को कैसे, अभी अपडेट करने के लिए आईडी तो चाहिए ना, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ स्पेसिफिकेशन को और यहाँ पे लिखती हूँ प्रोडक्ट आईडी। आपको लगा होगा मैं भूल गई ना, नहीं एक्चुअली मैं उसको बाद में ले रही थी, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट अपडेट करना है तो प्रोडक्ट आईडी से ही हमें कुछ अपडेट करना पड़ेगा ना उससे। तो मैं यहाँ पे कॉमा देकर प्रोडक्ट आईडी को भी कॉल कर दिया। हो गया हमारा अपडेट का भी क्वेरी। यहाँ पे जब ये अपडेट क्वेरी रन हो जाएगी प्रॉपर, तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ जाएगा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एडेड, और हमें डेटा दिखा देगा। अगर कुछ एरर आते हैं तो हमारे इंटरनल एरर वाला एरर दे देगा, ठीक है। चलो हो गया, इतना सा कोड है, देखो कॉपी पेस्ट करने के बाद कितना इजी लगता है। चलो मैंने इसको रन कर दिया, रिफ्रेश करती हूँ। अभी मैं यहाँ पे आके देखते हैं यहाँ पे कहाँ आ गया, ठीक है। ओपन करते हैं, यहाँ पे आता है ट्राई आउट पर, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए। डेटाबेस से हम प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं। तो एक्चुअली मैं गलती से यूज़र वाले टेबल के अंदर आ गई, ये देखो। एक्चुअली मुझे ऑथ चाहिए यहाँ से, ओके। आपको लग रहा होगा यूज़र टेबल, लेकिन मुझे ऑथ चाहिए था। ऑथ मैंने एडमिन का ले लिया। देन अभी चाहिए मुझे प्रोडक्ट आईडी, तो चलते प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर। यहाँ पर आईडी किसी का भी ले लेते, जैसे कि ये लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है ना 1010 वाला, ये देखो नल है स्पेसिफिकेशन अभी, ओके। सो वो 1010 वाला
मैं उसकी आईडी ले लिया यहाँ पे और मैं इसके अंदर एज अ स्ट्रिंग ही पास करना चाहती हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, फिर से npm रन करते हैं। वहाँ पे मैंने डेटा डाल चुका है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बार npm रन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर एरर आता है तो मुझे नीचे तक नहीं जाना है, इसी वजह से। ठीक है, रन हो गया हमारा स्वैगर। अभी जाके हिट करते हैं हम एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो 500 इंटरनल एरर आ गया, यानी कि एरर आ गया, लेकिन यहाँ पे एरर अभी तक मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, एरर देखते हैं। एक्चुअली एरर देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कॉल कर चुका है, जॉय स्ट्रिंग हम भेज रहे हैं और वहाँ पर हमारे पास कॉलम क्या है, जेसन है। यानी कि ऐसा तो नहीं जाएगा वो, क्योंकि आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस वैल्यू को। ओके, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, ये वाला कोड। ओके, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और स्पेसिफिकेशन एज इट इज। स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रहा था, वही वैल्यू हमने उसके अंदर पास कर दिया। रिटर्न में आती हूँ डेटाबेस के अंदर और यहाँ से मैं ऑथ ले लेती हूँ यूज़र का। सबसे पहले ऑथ लेते हैं हम और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, ऑथोराइज हो गए। देन अभी चलते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर। यहाँ पे देखो रिफ्रेश करके दिखाती हूँ, लास्ट वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे आईडी ले लिया और यहाँ पर अभी तक स्पेसिफिकेशन ऐड नहीं है। ओके, तो चलते हैं। ऑथ हमारा लग चुका है, यहाँ पर हम आईडी डाल देते प्रोडक्ट की और एज इट इज स्ट्रिंग वैल्यू मैं पास करना चाहती हूँ, तो स्ट्रिंग वैल्यू एज इट इज डाल दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये देखो मस्त, अभी देखो स्पेसिफिकेशन हमारा ऐड हो चुका है, क्योंकि आपने देखा हमने उसको कन्वर्ट कर लिया जेसन को स्ट्रिंगिफाई में, यानी कि एक स्ट्रिंग में, एंड देन वो एज इट इज़ वो पेस्ट हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि एरो ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास होगा तो उसको आप अगर जेसन में स्टोर करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। ओके, सिंपल है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इससे भी ज़्यादा अच्छे, मतलब ये तो हमारे पास अभी सिंपल हो गया ना, हमने एक स्ट्रिंग एज इट इज़ डाल दिया, हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डालना देखना है ना। तो मैं फिर से इसको क्लियर करके npm स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास एरर वैसे भी नहीं है। ये देखो रिफ्रेश करती हूँ, कुछ भी एरर नहीं है। अभी हमारे पास ऐड स्पेसिफिकेशन हमने एक करके देखा है। ओके, ये वाला जिसके अंदर एज अ स्ट्रिंग में पास कर रही हूँ, सिंपल स्ट्रिंग, जो मेरे पास लाइक स्ट्रिंग ऐसी वैल्यू जा रही है, लेकिन मुझे अभी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास करना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जेसन इसीलिए तो उसका डेटा टाइप लिया है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये वाला ऐड एरे का ये है स्पेसिफिकेशन का, सॉरी, तो इसी को मैं क्या करती हूँ, सिंपली देखो ये स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पर हमने इस स्पेसिफिकेशन को स्ट्रिंगिफाई करके ऐड करा था। सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे पेलोड चेंज करना है। एक्चुअली पेलोड में मुझे पास ऐसे करना है जैसे एरे पास कर रही हूँ मैं। ओके, तो उसको कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो सिंपली मैंने स्पेसिफिकेशन को कमेंट कर दिया एंड स्पेसिफिकेशन नीचे कॉल कर रही हूँ। ओके, उसके अंदर सबसे पहले मैं जॉय डॉट एरे को कॉल करूँगी। ओके, एरे डॉट आइटम्स रहेंगे हमारे पास। ओके, मल्टीपल आइटम्स रहेंगी तो इसलिए आइटम्स ऐड करेंगे। देन उसके अंदर हमारे पास रहेगा लाइक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना, तो ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे करूँगी जॉय डॉट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में बेसिकली हमारे पास की और वैल्यू रहती है, तो यहाँ पे जॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे कॉल करेंगे कीज और वैल्यूज़ को। सिंपल है। तो अभी देखो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के अंदर, जैसे कि ये मान लेते हैं हमारे पास स्पेसिफिकेशन कैसा होगा, तो ऊपर वाले को मैं कॉपी कर लेती हूँ। ओके, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन उसको निकाल ही देते, यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, उससे उसका की हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं की लिखना चाहती हूँ, जैसे कि समझो वेट। ओके, एक स्पेसिफिकेशन हमारा प्रोडक्ट का रहेगा, वेट उसका, सेकेंड थर्ड हम जितने चाहे उतने ले सकते हैं। प्रोडक्ट हमारा कलर, यानी कि एट्रीब्यूट। ओके, प्रोडक्ट के जैसे वेट, हाइट, कलर। उसके बाद आता है प्राइस, अगर कलर वाइज प्राइस लिखना चाहते हो तो प्राइस यहाँ पे ले सकते हो, वरना कुछ भी। ओके, आपकी मर्जी। वैसे तो मैं 3 ही रख देती हूँ फिर, या चौथा कुछ अलग, जैसे प्राइस मैंने बोला था, कुछ भी मेरे दिमाग में जो भी आया मैं एट्रीब्यूट ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से करना। मैं बस दिखा रही हूँ कि एक्चुअली आपको अगर पेलोड आप कैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, सेम बाकी सब चीज़ें रहेगी। देखो जेसन के अंदर वो जेसन स्ट्रिंगिफाई होके वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। सिंपल। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कुछ अलग चीज़ें, जैसे कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। रिफ्रेश करते हैं,
ठीक है, मैं भी रुको। हाँ ठीक है, हमारा हो रन हो चुका है, आ चुका है। रिफ्रेश करते फिर से आ गया। तो अभी देखो स्पेसिफिकेशन कैसे डिस्प्ले हो रहा है। स्पेसिफिकेशन हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। सिंपल है ना, कितना इजीली हमने पेलोड क्रिएट कर दिया। अगर आपको इस तरीके से अगर डेटा ऐड करना है तो पेलोड ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं पहले सबसे पहले ऑथ ले लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि हम रन करके देखेंगे ना। एक्चुअली रन करने के बाद ही तो पता चलेगा एक्चुअल वर्क हुआ है नहीं। तो ऑथराइज हम हो गए। सो अभी मैं प्रोडक्ट का आईडी चाहती हूँ। सो चलते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर। सो मुझे चाहिए इस बार प्रोडक्ट 1 की आईडी। ओके ठीक है, प्रोडक्ट 1 की आईडी मैंने ले लिया। सो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डाल देंगे। एज इट इज स्ट्रिंग ही रखना चाहती हूँ, समझो। ओके, वरना कुछ भी वैल्यू दे दो यार, मैं मतलब रैंडम से वैल्यू दे देती हूँ। लाइक हाइट वेट 100, कलर में ब्लैक लेती हूँ, प्राइस में यहाँ पे कुछ 2000 ले लेती हूँ। ठीक है, चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो स्पेसिफिकेशन ऐड हो गया विदाउट एनी एरर। देखा कितना इजीली, क्योंकि वहाँ पे हमने स्ट्रिंगीफाई करके उसको ऐड कर दिया ना, तो वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड होके दिखा दिया हमें। देखा कोई एरर नहीं है। और आपको ये भी समझ में आ गया है ना, हम पेलोड कैसे उसके अंदर हम ले सकते हैं ऐसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम मल्टीपल तरीके से कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये होगा सेकेंड स्टेज, यानी कि फर्स्ट स्टेज में हमने देखा जेसन के अंदर सिंपल डेटा कैसे ऐड करें। सेकेंड स्टेज में हमने देखा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सिंपल वे में कैसे ऐड करें। इसके बाद हम थर्ड स्टेज देखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको कॉम्प्लिकेट वाला भी सीन अगर आ जाए, मतलब देखो सिंपली अभी मैं कॉमा देके एक और बढ़ा दूंगी तो भी ये आ जाएगा। मतलब ये मल्टीपल हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे ना एरे में, तो ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो। देखो ये तो सिंपल हो गया। समझो कि आपके पास बहुत बड़ा लाइक ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेट सा ऑब्जेक्ट है या तो जेसन है, तो उसको हम कैसे करेंगे वो भी ट्राई करेंगे। ऐसे आते हैं, क्योंकि मैं भी वर्क कर चुकी हूँ ऑलरेडी इस पर। सो मुझे जो कॉम्प्लिकेशन आए तो मैं आज बताना चाहती हूँ। आई होप आपको ना आए, लेकिन अगर आते हैं तो ये वाला वीडियो आपको बहुत हेल्प होगा। ओके, सो बस इसीलिए चलो। तो ये फर्स्ट हमने सेकेंड स्टेज हमने पार कर लिया, ऐसा समझते हैं। ओके, सो अभी चलते हैं थर्ड स्टेज पर, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, सिंपली देखो अभी मैं ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है। सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऐसे क्रिएट करा जिसके अंदर हम कीज़ और वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। सिंपल ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, इसको कमेंट कर देती हूँ, इसको रहने देते हैं, चुप डिलीट नहीं करते। ओके, रिफ्रेश करती हूँ। ये देखो ये वाला अभी हमने क्रिएट करा है। ठीक है, सो मैं इसी को कोड को कॉपी करके नेक्स्ट ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी होना बोल के मतलब कोड ये सारे जो भी मैं ट्राई करती हूँ चुप वो डिलीट करते रहूँगी तो कुछ फ़ायदा नहीं, इसीलिए। सो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन 2 कर देते हैं यहाँ पर, डिफरेंट वे। ठीक है, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि सेम चीज़ें रहेंगी, सिर्फ पेलोड चेंज करना है हमें। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी हमने की और वैल्यूज़ दिया था। ओके, सो मैं अब चाहती हूँ जैसे कि देखो सबसे पहले एरे तो आएगा ही हमारे पास, क्योंकि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही डालना है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास अलग हो, मतलब कुछ डिफरेंट वे में ऑब्जेक्ट हो। अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ तो आई होप एरर आएगा मुझे। हाँ आया, क्योंकि पाथ हमारे दोनों सेम है, तो इसी वजह से, यानी कि ऑलरेडी पाथ ऊपर भी सेम है, यहीं पर भी सेम आया ना। इस पाथ को हम चेंज करते हैं तो 2 लिखते हो। ओके, स्पेसिफिकेशन 2। अब मेरे को एरर नहीं आएगा। ठीक है, एक बार मैं npm स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया था, क्योंकि वो बहुत सारे एरर दिख रहे थे मुझे। सो अब एरर नहीं आएगा, क्योंकि बस पाथ का ही प्रॉब्लम था। ठीक है, ठीक है, ये देखो हो गया। सो यहाँ पे आके रिफ्रेश भी करते हैं हम, तो देखो कोई एरर नहीं है। पार्ट 2 यानी कि स्पेसिफिकेशन 2 कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो। समझो कि अभी मेरे पास एरे ऑफ स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है इसको मेरे रिपीट करना होगा तो मैं कॉमा डाल के रिपीट कर सकती हूँ। तो क्या मुझे वहाँ पे 2 ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे, देखते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं अगर बताऊँ तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि देखो सिंपल बात है। देखो उसके अंदर में जॉय कलर हाइट कलर ये ऐसा मतलब कलर हाइट वगैरह नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली बता रही हूँ। ठीक है,
ऑलरेडी वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, सेम फील्ड अगर आप लेना चाहते हो, सेम चीज़ें अगर लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ऑब्वियस बात है, ठीक है। मैं चाहती हूँ जॉय ऑब्जेक्ट एक और बन जाए जिसके अंदर कलर के अंदर मैं चाहती हूँ कि कलर जो है ना वो मल्टीपल हो, मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो। ओके, तो मैं ऐसा चाहती हूँ। क्या ऐसा ये वर्क होता है क्या, देखते हैं, ठीक है। वैसे तो नहीं वर्क होता था पहले जो मैंने बताया था, लेकिन ये वर्क होता है क्या नहीं ये ज़रूर देखेंगे, ठीक है। ओके, सो देखो, सबसे पहले मैं कलर एट्रीब्यूट लिया जिसके अंदर एरे ऑफ आइटम्स डाला, जिसके अंदर कलर 1, कलर 2, कलर 3 ऐसे 3 कॉलम मुझे ऐड करना है, सिंपल। तो यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ आके। सो ये देखो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब स्पेसिफिकेशन एक ही चला, लेकिन हमारे पास वो कलर वाला कुछ आया ही नहीं। ओके, देखो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे नहीं करना है जैसे मैंने कॉमा दे के करा था ऑब्जेक्ट वगैरह। देखो ये हमारे पास एक आइटम है यानी कि एरे है, तो हमें क्या करना है, लाइक अगर आपको कलर के लिए चाहिए एक और एरे तो आपको सिंपली उसको एरे में पहले एरे कॉल करना पड़ेगा, देन उसके अंदर आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो। ओके, सो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली फॉर्मेट कर देती हूँ। देखो सबसे पहले मैं ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मेरा सेकेंड जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा उसको निकाल देती हूँ, ठीक है। एरर ख़त्म, रिफ्रेश करते, यहाँ पे हमारे पास एरे, अभी देखो ये वर्क करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिर्फ ये चीज़ था मेरा कि एक ही ऑब्जेक्ट और की के अंदर फिर से आप नहीं कर सकते, लेकिन अब ये वर्क करेगा क्योंकि एक वैल्यू के अंदर हम फिर से एरे दे रहे हैं, समझे। तो देखो ये कितना मस्त तरीके से वर्क कर रहा है, देखा। अगर समझो ये यूज़र है, यूज़र के अंदर बाकी डेटा एंड डेटा के अंदर एड्रेस, एड्रेस के अंदर कुछ ये चीज़ है, कलर 1 2 3 4 की जगह सिटी, स्टेट, क्या हो, ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, पिन कोड वगैरह, ठीक है। तो देखा ये ऐसे आप बना सकते हो, लेकिन इसके लिए याद रखो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट फिर से नहीं कॉल कर सकते, एक ही बार ऑब्जेक्ट कॉल कर दो, लेकिन उस की के अंदर आप एरे को कॉल कर सकते हो, जैसे अभी मैंने करके दिखाया, ठीक है। अभी मैं फिर से एक और दिखाती हूँ, स्टेप 4। ओके, स्टेप आई थिंक ये 1 2, अच्छा ठीक है, हम इसको 3 मानते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर मैं क्या चाहती हूँ, जैसे अभी हमारे पास कलर्स है, ओके, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, जैसे समझो कलर्स है, अभी ये स्ट्रिंग में जा रहे हैं ना, मुझे इसको भी एरे ऑफ स्ट्रिंग पास करना है, ना कि सिर्फ एक स्ट्रिंग। तो उसके लिए क्या करना है, जॉय डॉट एरे, क्योंकि एरे पास करना है, एरे ऑफ आइटम पास करना है ना, तो एरे ऑफ आइटम यानी कि सिंपली जॉय डॉट एरे डॉट आइटम्स, ओके, इतना ही डाल दो, रिफ्रेश कर दो। सो वेट करते हैं थोड़ा, एरर आ गया क्या, नहीं, ये देखो, ठीक है, ये वाला, ये देखो एरे ऑफ आइटम आ गया क्या, ये देखो फर्स्ट वाले को हमने क्या डाला, एरे ऑफ आइटम, यानी कि मुझे की और ऑब्जेक्ट नहीं देना है, की और वैल्यू नहीं देना है, मुझे जस्ट वैल्यूज़ देनी है। तो इसलिए आपको सिंपली क्या लिखना है, एरे आइटम, ओके, बस। तो आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ पास कर सकते हो, सिंपल है ना। सो मैं नेक्स्ट ये फिर से एक और अपडेटेड डाल रही हूँ, जैसे कि ये देखो सारी चीज़ें मैं कलर 1 कलर 2 के अंदर एरे ऑफ डालना चाहती हूँ, ओके, मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग्स हम कलर में डालना चाहते हैं, जैसे कि कलर 1 के अंदर हमारे पास कुछ 3-4 कलर्स हम ऐड करेंगे ऐसा, ओके। सो ये वाला देखो कितना थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन कितना इजी है, मतलब ये भी मुझे बोलना था कि हम स्ट्रिंग मल्टीपल स्ट्रिंग सिर्फ विदाउट वैल्यू और की और वैल्यू के बिना भी हम लाइक वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, ये भी मुझे दिखाना था, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स आप सेंड कर सकते हो यहाँ पर कलर्स में, ठीक है। ये देखो कितना कोड है इसका, कितना सिंपल है ना, ठीक है। सो ये भी हो गया हमारा। सो एक और लास्ट बनता है हमारा, सो स्पेसिफिकेशन 4 कर देते हैं इसको हम, ठीक है, ये हमारा 4th ही है, ओके, थोड़ा सा, ठीक है। सो इसके अंदर मैं चाहती हूँ, जैसे कि अभी मुझे देखो ये हमारे पास एक कलर है जिसके अंदर मैं चाहती हूँ सिंपली कलर के अंदर मल्टीपल एरे ऑफ आइटम्स रहे, वो भी स्ट्रिंग, ओके, जिसको मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करना चाहती, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ स्ट्रिंग्स, सिंपल है, ठीक है।
सो मैं रिफ्रेश करती हूँ, 4th पर आती हूँ, ये देखो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स आ गए कलर के अंदर। तो आप यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रिंग्स अभी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये भी सिंपल ही है, पता है मुझे, लेकिन मुझे ये दिखाना था। एक्चुअल में ऐसे ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं, ओके, जिसके अंदर आप मल्टीपल स्ट्रिंग सिर्फ विदाउट की और वैल्यू आप डाल सकते हो। और अगर की और वैल्यू आप डाल सकते हो तो वो भी मैंने दिखा दिया। प्लस आप मल्टीपल एरे ऑफ की और वैल्यू, एरे ऑफ सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू, ये भी मैंने दिखा दिया। तो ऐसे अगर कॉम्प्लिकेट वाले आते हैं तो आप ऐसे डाल सकते हो विदाउट एनी एरर। एक्चुअली एरर आ गया ऑथ का है, ओके, मैंने ऑथोराइज नहीं करा था, ठीक है। सो ऑथ यहाँ पे एक्सेस करते हैं, देन यहाँ पे लॉगिन करते हैं, देन फिर से ट्राई करके देखते हैं। अब इस बार एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये देखो एरर नहीं आया और हमारा स्पेसिफिकेशन भी ऐड हो चुका है। तो देखा कितनी आसानी से हमने ये एकदम परफेक्टली वर्क कर दिया विदाउट एनी एरर। और सिर्फ ऑथ का एरर था, छोड़ो, वैसे हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अगर मैंने जैसा किया है वैसा अगर आप करोगे तो आपको भी बिल्कुल एरर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ओके। अगर तब भी कोई एरर आता है, तब भी कोई डाउट होता है, कमेंट कर देना, मैं सारे को रिप्लाई करती हूँ, सबको रिप्लाई करती हूँ, सबके कमेंट पढ़ती हूँ मैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस हेल्प यू। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही था। एंड लास्ट में यही बोलूँगी कि यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, थैंक यू। अरे रुको, मुझे ये तो बोलना ही भूल गई मैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है इमेजेस के ऊपर। हम स्वैगर थ्रू इमेज अपलोड कैसे करते हैं, सिंगल इमेज कैसे अपलोड करते हैं, मल्टीपल इमेज कैसे अपलोड करते हैं, मैं इसी पर वीडियो निकालूंगी, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आए एंड बिल्कुल मत भूलना वीडियो देखना, ओके। थैंक यू।